नीलम और अर्जुन पक्के दोस्त थे। दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे। जिंदगी सरल थी पर सपने बड़े। हम दोनों डॉक्टर बनना चाहते थे। एनईटी एग्जाम देना बहुत जरूरी था। हमने खूब मेहनत की। एग्जाम कठिन था पर हमने अपना सबसे अच्छा दिया। अब इंतजार था। रिजल्ट से सब कुछ बदल सकता था। थोड़ी घबराहट थी पर उम्मीदें ज्यादा। परिवार वाले गर्व कर रहे थे। पूरा शहर उनके साथ इंतजार कर रहा था। हवा में एक अलग ही उत्साह था। दिन हफ्तों में बदल गए। इंतजार बहुत लंबा हो रहा था। नीलम और अर्जुन ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। हमने घर वालों का हाथ बटाया, किताबें पढ़ रही, कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश भी की। पर रिजल्ट का ख्याल मन से नहीं जाता था। एक दिन खबर आई, रिजल्ट आने वाला था। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। नीलम और अर्जुन उस रात सो नहीं पाए। यही वो दिन था। उनका भविष्य दांव पर लगा था। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। सब नोटिस बोर्ड के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल सर को रिजल्ट अनाउंस करना था, पर एक समस्या आ गई। थोड़ी देरी हो रही है। किसी ने एग्जाम के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की है। सब लोग हैरान रह गए। नीलम और अर्जुन का दिल टूट गया। ऐसा कौन कर सकता है? प्रोफेसर सिंह एक सम्मानित शिक्षक थे। उन्होंने ही नीलम और अर्जुन को पढ़ाया था। उन्हें यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वो जानते थे कि दोनों ने कितनी मेहनत की थी। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सच सामने आकर जाएगा। वो उनके घर गए, परिवार वालों से बात की, उन्हें यकीन दिलाया कि सच्चाई सामने आएगी। प्रोफेसर सिंह के पास एक विचार आया। वो जानते थे कि कौन मदद कर सकता है, प्रिंसिपल वर्मा। प्रिंसिपल वर्मा एक कर्मठ व्यक्ति थे। उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। ये गड़बड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो इस धोखाधड़ी से बहुत नाराज थे। उन्होंने इसकी तह तक जाने का वादा किया। मैं इसकी तह तक जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने पुलिस को फोन किया। हेलो ऑफिसर, मुझे एग्जाम रिजल्ट के बारे में एक गंभीर मामले की रिपोर्ट करनी है। उनके पास एक और विचार था। वो खुद भी जांच करेंगे। क्या किसी ने एग्जाम के दौरान कुछ असामान्य देखा? उन्होंने छात्रों से बात की। अगर आप में से किसी को कोई जानकारी है तो कृपया आगे आएं। वो परीक्षा केंद्र भी गए। मुझे परीक्षा केंद्र का अच्छी तरह से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। वो अपराधी को खोजने के लिए दृढ़ थे। नीलम और अर्जुन का दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। हम ऐसे ही बैठकर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया है। उन्होंने खुद ही पता लगाने का फैसला किया। वो सवाल पूछने लगे। क्या तुमने रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ के बारे में कुछ सुना है? उन्होंने अपने सहपाठियों से बात की। क्या किसी ने रिजल्ट आने से पहले कुछ अजीब देखा था? वो पास के शहरों तक गए। हमें ये देखना होगा कि क्या दूसरे शहरों में किसी को कुछ पता है। धीरे धीरे उन्हें सुराग मिलने लगे। उन्हें पता चला कि किसी ने एक अधिकारी को रिश्वत दी थी। मतलब किसी ने रिजल्ट खराब करने के लिए एक अधिकारी को रिश्वत दी। पर ऐसा कौन कर सकता है? इस व्यक्ति के पास परीक्षा परिणामों तक पहुंच थी, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? सुराग पास के एक शहर की ओर इशारा कर रहे थे। वहां एक बड़ा कोचिंग सेंटर था। यह सेंटर एनईटी में अपनी सफलता के लिए जाना जाता था। वो प्रोफेसर सिंह के इंस्टीट्यूट के प्रतिद्वंद्वी थे। नीलम और अर्जुन को कुछ चौंकाने वाला पता चला। इस साजिश के पीछे उस सेंटर का मालिक था। वो प्रोफेसर सिंह के छात्रों से जलता था। वो अपनी सफलता की दर को बचाना चाहता था। प्रिंसिपल वर्मा को सूचित किया गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उनके पास पर्याप्त सबूत थे। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सच सामने आ गया था। न्याय की जीत हुई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रोफेसर सिंह को अपने छात्रों पर गर्व था। उन्होंने उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया था। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीना भी सिखाया था। उन्होंने उन्हें सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया था। आखिरकार रिजल्ट घोषित कर दिया गया। नीलम और अर्जुन ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ली थी। उनकी मेहनत रंग लाई थी। पूरे शहर ने जश्न मनाया। न्याय की जीत हुई थी। उन्होंने अपना सपना हासिल कर लिया था। वो डॉक्टर बनने जा रहे थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। सच्चाई और कड़ी मेहनत हमेशा जीतती है। नीलम और अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। इसने दिखाया कि एक छोटे से शहर में भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। इसने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व को उजागर किया। असली जीत सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं थी। असली जीत तो सही के लिए खड़े होने में थी, खुद पर विश्वास करने में थी। यह सच्चाई और कड़ी मेहनत की जीत थी।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाओ। अपने क्वेश्चंस और सजेशंस कमेंट्स में शेयर करो।